पूरे देश भर में आज यानी 23 अप्रैल बुधवार को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसे लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। हालांकि इस जयंती महोत्सव से एक दिन पूर्व पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के डमैच स्थित आर्य कॉलेज के प्रांगण में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह, उप मुख्य सचेतक जनक सिंह, लालगंज विधायक संजय सिंह सहित हजारों की संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हुए, जिनका विधायक लखेंद्र पासवान ने गर्मजोशी से बुके और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य सहित सभी लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के बाद पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने पातेपुर को जल्द बड़ी सौगात देने की बात कही है, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। मंत्री जी ने कहा कि पातेपुर में 20 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, जिसका नींव बहुत जल्द रखा जाएगा। इसके बाद विधायक लखेंद्र पासवान ने खुशी जाहिर करते हुए पातेपुर को इस बड़ी उपलब्धि देने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पर्यटन स्थल बरेला चंवर में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पातेपुर में पर्यटन स्थल बनने से यहाँ देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक घूमने आएंगे, जिससे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार का भी एक साधन मिल जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। में उनकी वीरता की व्याख्या जितनी भी की जाए कम है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया है, तो क्या बीजेपी के मंत्री और बीजेपी सरकार क्या उनके लिए भारत रत्न की सोच रही है कि भविष्य में उनको जल्दी भारत रत्न दिया जाए? उनके लिए ये सम्मान भी बहुत छोटा होगा, लेकिन आप लोग जब बता रहे हैं मीडिया के साथीगण, तो भारत रत्न क्या, भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान जो दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान हो, वैसे सम्मान उनको मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पूर्वजों को याद करके उनके सम्मान में काम करती है। और बाबू वीर कुंवर सिंह तो उस तरह का व्यक्तित्व है जो कहा जाए कि भारत को आज़ाद दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी में पहला नाम कोई आता है तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का आता है। जी सर, लेकिन सर फिर भी औपचारिक रूप से क्या बीजेपी के मंत्री चाहेंगे कि उनको जल्दी ही भारत रत्न मिल जाए? निश्चित रूप से इनकी सर मांग कब की जाए? देखिए, इनकी मांग तो लोग कर ही रहे हैं। आपने जब आज बताया तो मैं इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन भारत रत्न हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई सम्मान है क्या? भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार टारगेट कर रहे हैं सर मौजूदा सरकार पर। उन्होंने कहा है कि अभी जो शराबबंदी है तो शराबबंदी खुला हुआ है और ज़्यादातर दलित अति पिछड़ों को ही टारगेट किया जा रहा है और सरकार मलाई मार रही है, मलाई खा रही है। वैसे लोगों के बात का जवाब नहीं देना चाहते जो खुद मैट्रिक पास भी नहीं, वैसे लोगों के बात का जवाब मैं नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष है, आप कह रहे हैं कि वैसे आप मैट्रिक पास मैट्रिक फेल की बात कर रहे हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष, उनके पास में जो परिवारवाद चलता है, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन सकते? एक तो लोकतंत्र और जनतंत्र की खूबसूरती है, जिस खूबसूरती में वैसे व्यक्ति भी नेतृत्व करने के लिए और बिहार का नेतृत्व करने की बात सोचता है, लेकिन इस बार जनता उनको 2010 वाली सबक देने वाली है, दहाई से नीचे आ जाएंगे। पातेपुर के पर्यटन स्थल के बारे में सर आपने कुछ घोषणा की है, एक बार आप मीडिया के माध्यम से बता देंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे भाई लखेंद्र जी हैं, जिनकी आवाज़ केवल पातेपुर नहीं, पातेपुर की आवाज़ पूरे बिहार में घुसती है सदन के अंदर में। भाई लखेंद्र छोटे भाई हैं, उनसे बैठ करके हम लोग बातें करेंगे और ये यहाँ पे सामाजिक स्तर पर लोगों से बैठ के बात करके जो जगह तय करेंगे, निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि चुनाव के पहले वहाँ पे कार्य आरंभ हो जाए। थैंक यू सर। सर, चिराग पासवान का बयान भी आ रहा है, प्रतिनिधित्व करेंगे क्या बिहार का? देखिए, चिराग पासवान जी नेता हैं और नेता हैं, समूह की सोच होती है कि हाँ मैं प्रतिनिधित्व करूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि केंद्र के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनके पिताजी 30 साल तक बड़े अनुभव हैं मंत्री रहने का। इसलिए चिराग पासवान जी हमारे पार्टी के नेता हैं और इसके लिए मेरे पार्टी में अधिकृत व्यक्ति है जो इन लोगों की बातों का जवाब दे पाए, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं। ये पातेपुर के महान जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज विजय उत्सव समारोह पातेपुर विधानसभा में विजय उत्सव कमेटी के माध्यम से बनाया गया और उसमें बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी आए, मुख्य सचेतक बिहार सरकार जनक सिंह आए, माननीय विधायक लालगंज संजय सिंह और कई सभी गणमान्य लोग यहाँ आए। और आपने देखा स्पष्ट पर्यटक मंत्री जी ने कहा ये पातेपुर में चूँकि हमारा भाई छोटा लखेंद्र पासवान है,
इसके लेकर बड़ा चीज़ हम पर्यटक के रूप में इसको विकसित करना चाहते हैं। और उनका इच्छा यह भी हुआ, वो ये भी कहे कि आचार संहिता से पहले इस कार्य को मैं कर दूंगा। और उन्होंने खुले मन से कहा कि आप लोग स्थल चयन कीजिए, और जहां स्थल चयन हमारे विधायक और आप लोग मिलकर कर दीजिएगा, वहां पर 20-25 करोड़ रुपया हमने पर्यटक के क्षेत्र में विकास के लिए दे देंगे। तो पातेपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है, और पातेपुर में जो निरंतर हो रहा है विकास, उस विकास में ये भी एक ऐतिहासिक कड़ी माना जाएगा। लगातार सर, ये नई सरकार अगर बनती है, फिर से पुनः बीजेपी की सरकार बनती है, तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जैसा कि मंत्री जी ने अभी भी कहा, तो कितने तैयार हैं इसके लिए सर? ये जनता का, पातेपुर के जनता महान है। जो भी अधिकार हमको अभी तक विधायक के रूप में दिया है, सेवा करने के लिए दिया है, ये महान जनता ने दिए, हमारे लिए बहुत काफ़ी है। हम विधायक बनकर सेवा कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी का कल का भी बयान था और आज का भी बयान था। माननीय मंत्री जी का बयान है, बड़े लीडर है, और कई सारे मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। चलिए तो, लेकिन सब महान पातेपुर के महान जनता का कृपा है। सर, सभी मंत्री जी के आप चहेते होते जा रहे हैं, वजह क्या है? आपने देखा है कि हमने 5 साल के पीरियड में विपक्ष का भूमिका भी निभाया है, सत्ता पक्ष का भी भूमिका निभाया है, फिर विपक्ष का भी निभाया, फिर सत्ता पक्ष का भी निभा रहे हैं। दोनों पक्ष में हमने मजबूती से सरकार, जनता की उपलब्धि, विपक्ष की भूमिका, जनहित में विषय, बड़ी मजबूती से हमने पातेपुर की उपस्थिति बिहार विधानसभा में दर्ज कराया। और इसका कोई सब कबूलेगा, पूरे बिहार में किसी कोना में चले जाइएगा तो पातेपुर के विधायक की उपलब्धि यदि गिनाने वाले लोग मिल जाएंगे तो ये जरूर कहेंगे कि पातेपुर विधायक ने पातेपुर विधानसभा के महान जनता का नाम और काम, महान जनता का सम्मान गर्व से ऊपर ऊंचा किया है विधानसभा में। हम सब विषय को रखते हैं, सरकार के पक्ष में हो तो, विपक्ष में हो तो, जो जनहित में कार्य है, जनता ने जिस उद्देश्य से वोट देकर और जिता कर हमको भेजा है, और इस बार भी आपने देखा जो लोकसभा में पुनः जिताया जनता ने। पातेपुर के महान जनता को धन्यवाद देते हैं जो सबसे ज़्यादा वोट से फिर से लोकसभा में पातेपुर जिताया। तो इस कारणों से आम जनता का प्रेम है, इसी कारण बिहार के नेताओं या बिहार में हमारी पब्लिसिटी हो रही है। कल उनका 23 तारीख को विजयोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और हम लोग एक दिन पहले 22 तारीख आज मना रहे हैं। और हमारे वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े योद्धा थे, पूरे देश के लिए लड़े। 1857 में ही वह देश को आजाद कराना चाहते थे। अगर उनका साथ हमारे भारत के कुछ लोग देते, उस समय ही 1857 में हमारा देश आजाद हो जाता जी। और यह किसी जाति धर्म के लोग नहीं थे, सबके लिए काम करते थे, सब वर्ग के लिए काम करते थे। क्या मिंटू जी चाहेंगे कि वीर कुंवर सिंह को अविलंब भारत रत्न दिया जाए? बिल्कुल, अविलंब भारत रत्न दिया जाए। और अभी बीजेपी का सरकार है, और इस सरकार में अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर दूसरे सरकार में तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न के परिवार को उनको दिया जाए।